नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में राजनीतिज्ञों के लिए आयोजित सम्मेलन में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में राजनीति से जुड़े लोग हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके बृजमोहन, मुख्यालय संयोजिका बीके उषा, बिहार के पूर्व मंत्री सीताराम सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके लक्ष्मी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में वर्तमान समय में राजनीति में आ रही गिरावट और उसके मूल्यों के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। राजनीति को पारदर्शी बनाने के लिए मूल्यों को शामिल करने का आह्वान। वैल्यू तब तक है जब तक इसके अंदर आत्मा विराजमान है। इसलिए अगर इस बात को हम अच्छी रीत से समझकर और अपन को ये मान कर चलें, वैसे तो सब मानते हैं कि आत्मा है तब हम बोलते हैं, अथवा सबके अंदर आत्मा विराजमान है, परंतु इस मान्यता को अगर हम सदा याद रखें तो हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं। तो आप सोचिए हमारा आपस में व्यवहार कितना अच्छा रहेगा। सम्मेलन में शरीक होने आए राजनीतिज्ञों ने माना कि वर्तमान समय सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए राजनेताओं का भी सशक्त होना जरूरी है। इस अवसर पर तेलंगाना के पूर्व विधायक गंगाराम सागर, बीके सपना समेत कई लोगों ने भी अपने विचारों से सभी को किया लाभान्वित। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में राजनीतिज्ञों के लिए आयोजित सम्मेलन में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में राजनीति से जुड़े लोग हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके बृजमोहन, मुख्यालय संयोजिका बीके उषा, बिहार के पूर्व मंत्री सीताराम सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके लक्ष्मी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में वर्तमान समय में राजनीति में आ रही गिरावट और उसके मूल्यों के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। राजनीति को पारदर्शी बनाने के लिए मूल्यों को शामिल करने का आह्वान। वैल्यू तब तक है जब तक इसके अंदर आत्मा विराजमान है। इसलिए अगर इस बात को हम अच्छी रीत से समझकर और अपन को ये मान कर चलें, वैसे तो सब मानते हैं कि आत्मा है तब हम बोलते हैं, अथवा सबके अंदर आत्मा विराजमान है, परंतु इस मान्यता को अगर हम सदा याद रखें तो हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं। तो आप सोचिए हमारा आपस में व्यवहार कितना अच्छा रहेगा। सम्मेलन में शरीक होने आए राजनीतिज्ञों ने माना कि वर्तमान समय सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए राजनेताओं का भी सशक्त होना जरूरी है। इस अवसर पर तेलंगाना के पूर्व विधायक गंगाराम सागर, बीके सपना समेत कई लोगों ने भी अपने विचारों से सभी को किया लाभान्वित। अभी मैं आया तो दीदी योग करा रही थी। मुझे योग करना नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे ही इन 5 विकारों को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। उसका प्रैक्टिकल प्रमाण आज हम सभी के सम्मुख है। आज समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सभी का मूल कारण यह 5 विकार है। इसलिए यही गीता काल चल रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जितनी किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम होगी उसके पीछे 5 विकार होंगे।
किसी परिवार में प्रॉब्लम होगी, उसके पीछे भी 5 विकार होंगे। लंबी बात ना कहकर अगर किसी कोर्ट में आप जाएं और रजिस्ट्रार से पूछे कितने केस चल रहे हैं, तो सबके पीछे 5 विकार होंगे और कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं। तो ये 5 विकार हमारे असली दुश्मन है कि गीता के भगवान ने बताया। वहीं गीता विशेषज्ञ बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे ने महाभारत युद्ध को प्रतीकात्मक बताते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को 5 विकारों से मुक्त होने के लिए अहिंसक युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हम सभी को उन 5 विकारों से मुक्त होने के लिए पांडव बनकर ईश्वरीय ज्ञान का अर्जन करते हुए स्वयं को विकार मुक्त बनाना चाहिए। सेना में शामिल होंगे ना, पांडव सेना में, किस कौरव सेना में, सभी पांडव सेना, तो सभी अपने आप को बधाई दीजिए कि हम सब पांडव संप्रदाय के हैं और हम विकारों से युद्ध करेंगे, ना कि उन तीर तलवारों तोपों से मिसाइल। अंत में डॉक्टर एस.एम. मिश्रा समेत अनेक जानकारों ने भी अपने विचारों द्वारा गीता के अन्य बिंदुओं पर डाला प्रकाश। यूपी के सहारनपुर सेवा केंद्र के 60 वर्ष पूर्ण होने पर महाराणा प्रताप पार्क चंद्रनगर में विशाल समारोह का आयोजन। सांसद राघव लखनपाल शर्मा समेत देश के कई हिस्सों से संस्था से जुड़े लोग हुए शरीक। सहारनपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की रजत जयंती का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम। इस समारोह में चंडीगढ़ से आई वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके अनीता, युवा प्रभाग के उत्तर भारत के संयोजक बीके अरुण, सहारनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, वरिष्ठ राज्यों बीके महेश समेत अन्य लोगों ने जाहिर किए अपने विचार। जो व्यक्ति घमंड करता है और घमंड में सोचता है कि वो यूं सीना तान के और सर ऊंचा करके ही रखेगा, तो ये भी बात तय है कि जो गोल्ड मेडल पाने वाला खिलाड़ी होता है, वो गोल्ड मेडल भी उसकी गर्दन में तभी आता है जब वो अपना सर झुकाना सीखता है। विनम्रता, सज्जनता, ईमानदारी जिस व्यक्ति में होंगे, सही मायने में वो ही ईश्वरीय व्यक्ति है। ये विद्यालय का ये विचार है, ये विद्यालय का ये विश्वास है कि हम सब का आदि और अनादि स्वरूप बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा रहा है। इसलिए ये विद्यालय का विश्वास है कि ये फिर से वो समय आने वाला है। जो सृष्टि में आदि काल था, सतयुग था, सृष्टि सतो प्रधान थी, अब फिर से टाइम आने वाला है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय कार्यक्रम। निफा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई एसिड अटैक सर्वाइवर हुए शामिल। वार्षिक निदेशिका बीके आशा ने राजयोग के महत्व को बताते हुए अपने विचारों से किया लाभान्वित। दुनिया तो यही कहती है ना, नारी अबला है। हम बताएंगे नारी अबला नहीं है, नारी सबला है, और नारी तो समाज का कल्याण करने वाली है। नारियों के बिना तो स्वर्ग के द्वार खुलने वाले नहीं है। दुनिया कहती है नारी नरक का द्वार है, परमात्मा कहता नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी के बिना स्वर्ग के द्वार नहीं खुलने वाले, है ना। जितना हमको समाज ने सताया, हम दिल से उनको क्षमा करते हैं, क्योंकि जब हम दिल से क्षमा कर देंगे ना, तो हमारे दिल में सफाई आ जाएगी। नहीं तो थोड़ी बदले की भावना रहती है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान सर्वाइवर्स ने हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ किया साझा। जैसे ही पीसीआर में बैठ के जा रही थी, तो मैं अपने आप को देख रही थी ऐसे कि मेरे दोनों हाथ ऐसे थे और मेरा फेस जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन जलती है ना, और वो मेल्ट होती है, उसी तरीके से मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया, और अचानक जब मेरे पापा आए और मैंने अपने पापा को गले लगाया, तो उनकी पूरी शर्ट जल गई थी। इतना गंदा वो एसिड था। वहीं से मेरी लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया।
इसी क्रम में संस्थान के द्वारा शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली और गुरुग्राम से सैकड़ों शिक्षकों ने लिया भाग, जिन्हें बीके आशा ने संबोधित करते हुए बताया कि जब तक आप एक आदर्श विद्यार्थी नहीं हैं, तब तक आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। जब तक आप आदर्श विद्यार्थी नहीं हैं, आप आदर्श टीचर नहीं बन सकते। और जब तक आप आदर्श टीचर के अंदर वह जानने की इच्छा और डेवलप करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप एक अच्छे टीचर भी नहीं बन सकते। इस्तांबुल में कौंसल जनरल ऑफ इंडिया AH खान से पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने मुलाकात कर की ज्ञान चर्चा। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अध्यात्म को बताया जरूरी। बीके सदस्यों के लिए माइंड मैनेजमेंट विषय पर सेमिनार का भी आयोजन। कोलंबिया में एंथुसियाज्म फॉर एवर हाउ थीम के अंतर्गत 3 दिवसीय रिट्रीट बीके भारत भूषण ने दिए प्रेरणादायी उद्बोधन। इंडिया के एम्बेसडर प्रभात कुमार से बीके जौलंदा और बीके भारत भूषण ने मुलाकात कर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन अचीविंग एक्सीलेंस ओवरकमिंग क्राइसिस थीम पर बीके भारत भूषण ने डाला प्रकाश। बोगोटा सेवा केंद्र पर भी वर्क विदाउट वरी विषय पर चर्चा। कनाडा के वैंकूवर में हार्मनी एंड रिलेशनशिप और द सीक्रेट ऑफ सक्सेस विषय पर चर्चा करते हुए बीके भारत भूषण ने सफलता के दिए मूल मंत्र। सूरी सेंटर पर सिटीजन्स सर्विस के मिनिस्टर जिन्नी सिम्स ने की शिरकत। राजयोग मेडिटेशन सीखने की जाहिर की इच्छा। टोरंटो में कौंसल जनरल ऑफ इंडिया दिनेश भाटिया से बीके शोभना और बीके भारत भूषण ने मुलाकात कर राजयोग मेडिटेशन के बताए लाभ। सेवा केंद्र पर भी हाउ टू बी कंस्टेंट योगी विषय पर चर्चा करते हुए अपने अनुभवों से सभी को किया लाभान्वित। छत्तीसगढ़ के गेवरा सेवा केंद्र पर शिक्षकों के लिए विशाल कार्यक्रम। हाई स्कूल के प्राचार्य उषा कुटार, ईस्ट पॉइंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य विनय कुमार मिश्रा, राकेश जायसवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके मधु समेत अनेक शिक्षकों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। हाई स्कूल की प्राचार्य उषा कुटार ने किया संबोधित। कहा, शिक्षकों के साथ पालकों को भी बच्चों को देख रेख में समय देना चाहिए। वहीं SL राठौर ने सेवा केंद्र द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान के कार्यक्रम को सराहा। सभी शिक्षकों को बीके सदस्यों ने ईश्वरी सौगात भेंट कर किया सम्मानित। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने नैतिक मूल्यों को धारण करने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के ओजोन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को किया आमंत्रित। एटा के सांसद राजवीर सिंह ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के समाज सेवी कार्यों को सराहा। विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह समेत कई विशिष्ट लोग शामिल। बीके कमलेश और बीके सोनिया को आयोजकों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। नेपाल में जनकपुर के मारवाड़ी सेवा सदन में तनाव मुक्ति पर आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि सकारात्मक सोच द्वारा विपरीत परिस्थिति में निराशा में भी आशा की किरण दिखने लगती है। मारवाड़ी सेवा सदन के अध्यक्ष ललित बजाज, उपाध्यक्ष मनोज शेगटा, बीके सृजना और राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने भी सभी बच्चों को राजयोग के द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के चौबेपुर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। बीके रोहिणी, बीके शिव प्रसाद और बीके गोविंद समेत अनेक सदस्यों ने हजारों लोगों को दिया ईश्वरी संदेश। परमात्मा की सत्य पहचान के साथ कर्मों की गुरु गति के बारे में भी दी जानकारी। राजस्थान दौसा के लालसोट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन। पूर्व IAS बृजमोहन मीणा ने किया संबोधित। कहा, सुखी समाज के निर्माण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक मूल्य जरूरी। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजन। बीके जानकी, बीके संतोष समेत कई बहनें शामिल।
मध्य प्रदेश के दमोह सेवा केंद्र द्वारा सरदार पटेल स्कूल में राजयोग, मेडिटेशन एवं नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर कार्यक्रम। बीके नितेश ने कहा कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन वर्तमान समय मूल्यों की कमी के कारण दुखी व अशांत है, जिसके लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। इसके साथ ही स्टेशन रोड गीता पाठशाला और दमोह सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम। प्रभारी बीके कुंती, बीके रामेश्वर और बीके नितेश समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित। स्व उन्नति के लिए स्वचिंतन करने पर दिया बल। ओडिशा में नवरंगपुर सेवा केंद्र पर टीचर्स डे पर आयोजन। लगभग 100 गवर्नमेंट टीचर्स ने लिया हिस्सा। सब जोन प्रभारी बीके नीलम ने कहा कि शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्तरंजन पानीग्राही, डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा समेत सभी शिक्षकों को किया सम्मानित। कर्नाटक विजयपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री ने श्रीमद रामबापुरी वीरा श्रीमासनाधीश्वरा श्री श्री 1008 जगत गुरु प्रसन्ना रेणुका वीरा सोमेश्वरा शिवाचार्य भगत पदरु श्री गुरुपादेश्वर भ्रूण माता सुश्रेत बाबलेश्वर से मुलाकात कर दिया ईश्वरीय संदेश। वहीं बागलकोट के केरोड सेवा केंद्र के बीके जया लक्ष्मी, बीके अंबिका ने श्री गुरुपादेश्वर भ्रूण मठ श्री श्री 1008 जगत गुरु सिद्धलिंगराज समेत अनेक धार्मिक गुरुओं से की मुलाकात। गुप्त रूप में आए परमात्मा शिव का दिया सत्य परिचय। झारखंड के जमशेदपुर सेवा केंद्र द्वारा चाकुलिया में 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य एवं तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम। समाज सेवी बजरंग लाल भरतिया, बीके अंजू समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। आत्मा और परमात्मा की कराई सत्य पहचान। बिहार के सुपौल में भी 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन। बप्पा पूजा सेवा समिति के सदस्य बीके अंजू, बीके रागनी समेत कई अतिथियों ने किया शुभारंभ। अनेक आध्यात्मिक विषयों पर हुई चर्चा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया लाभ। जमशेदपुर के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में टच द लाइट प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम। कक्षा 8वीं एवं 9वीं की छात्राओं ने लिया भाग। बीके आभा और बीके संजू ने युवाओं में बढ़ते तनाव, क्रोध आदि समस्याओं पर चर्चा करते हुए राजयोग मेडिटेशन को बताया समाधान। ऐसे ही प्रकृति विहार क्लब हाउस में आओ चले तनाव मुक्ति की ओर विषय पर जमशेदपुर के कादमा सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम। प्रकृति विहार क्लब हाउस के अध्यक्ष अंजनी पांडे, जनरल सेक्रेटरी के.एम. राव, बीके संजू ने विषय पर प्रकाश डालते हुए व्यवहारिक जीवन को सुख शांत में बनाने का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ के बालोद सेवा केंद्र पर शिक्षकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. ध्रुव, बीके विजय लक्ष्मी और बीके सरिता ने समाज में शिक्षकों की महत्वता पर की चर्चा। अतिथियों को भी ईश्वरीय सौगात भेंट कर श्रेष्ठ कर्म करने का किया आह्वान। गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा पितृपक्ष पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। प्रसिद्ध समाज सेवी विनोद मित्तल, बीके लक्ष्मी ने रिबन काटकर किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ सेवा केंद्र पर समय की पुकार मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर संगोष्ठी। बीएड कॉलेज के चेयरमैन राजेश शर्मा, बीके चित्ररेखा समेत अनेक अतिथियों ने शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, शिक्षकों को अपने जीवन का जब उद्देश्य स्पष्ट होगा और वे अपने जीवन को रोल मॉडल बनाएंगे, तभी बच्चे प्रभावित होकर अपने जीवन को महान बना पाएंगे। हरियाणा में हिसार के ज्योतिपुरा केंद्र में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में पंचायत समिति के चेयरमैन हंसराज, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, HAU के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार ओम प्रकाश ललित, डॉक्टर सोम प्रकाश, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, बीके आशा, बीके देव, बीके संजू मुख्य रूप से रही उपस्थित। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने कर्मों को श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत का ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही दुखदायी तनावपूर्ण समय है और ऐसे समय में इंसान को अपने मन वचन कर्म पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होने से ही मनुष्य महान बनता है।
20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।